जय हिंद बच्चों। मैं अभय सर आपके समक्ष अपने YouTube चैनल ग्लोबल अभ्युदय क्लासेस बाय अभय सर के माध्यम से हाई स्कूल यानी कि 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पुस्तक के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित पुस्तक के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसे देखिए और आइए मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको आइडेंटिटीज से कैसे उससे प्राप्त किया जाता है अंदर आइडेंटिटीज वह आपको बताऊंगा और निकालना सिखाऊंगा और उससे आप सीखिए। देखिए कुल कितनी आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटीज है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होती है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज होती है क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटीज होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इससे अदर जो आइडेंटिटीज हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए इससे इस आइडेंटिटीज का उपयोग यहाँ पे है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखिए इससे कितने हैं, इसको 4 एप्लीकेशन है यानी कि 4 प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो तो देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को एक टर्म में रखकर शेष जो भी है उसे दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे यानी कि उसे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, जब ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरी आइडेंटिटी देखिए इसके कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरी बार क्या है कि यदि आपको क्या है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना हो, किसका, cos स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा, आप साइन स्क्वायर थीटा को अदर साइड में कर लेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी आपकी, इसी से हम साइन थीटा का, आप क्यों साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसी से चौथी आइडेंटिटीज हम क्या सेक्रीफाई कर लेंगे, हम देखिए क्या करेंगे। अब ये आपका क्या है cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब चलते हैं हम दूसरी आइडेंटिटीज से, इससे भी हम 4 फाइंड करेंगे को आइडेंटिटीज। देखिए क्या हम प्राप्त करते हैं, इससे भी पहला सेक क्या करेंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा को एक टर्म में रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर सबको दूसरे साइड में लेते जाएंगे तो 1 प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी कि tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या है आपका, देखिए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा -1। और तीसरी आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, इसी
इसी को हम क्या कर लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और चौथी आपकी क्या हो जाएगी, फोर्थ नंबर की, tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप इस फार्मूले की सहायता से। किसके टर्म में, सेक के टर्म में। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है, तीसरी देखिए, तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या करेंगे, इससे हमको पहली आइडेंटिटी क्या प्राप्त हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेम वही क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी जिससे क्या प्राप्त होगी, को आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी आपको, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटीज क्या मिल जाएगी आपको, हो जाएगी कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फोर्थ नंबर की जो आइडेंटिटीज होगी वो क्या मिल जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपके 10th के सिलेबस में इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप इसको सावधानी से आप इसे याद कर ले। आइए हम बताते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बस आपको 3 याद करना है। क्या 3 क्या फाइंड करना है, याद करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस आइडेंटिटी से अगर आपको बोर्ड मास का रूल आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वैल्यू फाइंड करने में। आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने क्या किया है, इसी आइडेंटिटी से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक साइड में रख लिया है और शेष जो बचा है उसको दूसरे साइड में। अब क्या है, आप जानते हैं कि एक साइड में अगर कोई प्लस है तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है माइनस। अगर एक पक्ष में कोई माइनस है तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है प्लस। वही यहाँ पे हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा को एक टर्म में रखा और कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे टर्म में ले गए, तो क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिया और अदर साइड में क्या किया, पहले वाले टर्म को यानी माइनस साइन को ले गए, तो साइन क्या हो गया यहाँ प्लस था, तो दूसरे साइड में क्या हो गया माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से क्या है, अब केवल साइन थीटा का वैल्यू, तो आप जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का कोई वैल्यू हो तो उसमें क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है। तो देखिए यह रूल है, आप कर लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यह हो जाता है अंडर रूट, इधर वाला जो है उसको कैप कर लेता है अंडर रूट में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से क्या हो जाता है, ये जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, यह कॉस थीटा का स्क्वायर होता है और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से आते हैं हम सेक दूसरी आइडेंटिटीज, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाता है यहाँ से सेम इसी तरह से, यहाँ माइनस है तो दूसरे साइड में गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा का फाइंड करना है, तो tan यहाँ पे क्या है माइनस में है, इसको अदर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब इधर क्या है, इसको सिंगल रखना है अपने तरफ, तो क्या हो जाएगा इधर का जो वैल्यू 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर
1। उसके बाद से क्या है कि हम सेक इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे किए थे सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम सेकंड आइडेंटिटीज की तरह से क्या है। अब क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है देखिए फिर यहाँ पे जैसे आपको बताया था कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये टैप कर लेता है दूसरे वाले को, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको यदि समझ में आया कमेंट कीजिए, और आगे ऐसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और आप वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो बोर्ड की तैयारी काफी अच्छी तरह से कर सकें। पर्याप्त समय है और वह काफी अच्छे नंबरों से पास हों, और भविष्य में जो एग्जाम हो उसमें भी ये आइडेंटिटीज काफी महत्वपूर्ण रोल अपना इम्प्रूव करेंगे। क्या है कि इन्हीं से सारे क्वेश्चन होने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, और बोर्ड के एग्जाम में तो कंपल्सरी 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी कि 12 to 14 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। तो हम आगे इसके आप पहले इसको याद कीजिए, इसको निकालने का तरीका जान लीजिए। 3 याद करेंगे, 3 पे 1 पे 4 फ्री, 1 पे 4 फ्री और 1 पे 4 फ्री, इस प्रकार से 3 पे 12 फ्री। क्या है 3 पे 12 फ्री। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों।